Q&A का तो बहाना था, असल में रिएक्शन वालों को डराना था। ये क्या फिर से जाल बिछाया जा रहा है? इस जाल में अस्मा और मुंतहा को फंसाया जा रहा है। क्या अली मदर ने कुछ गलत कह दिया? आखिर इतने चैनल बंद करवा दिए और कुमकुम की ओवर एक्टिंग, कपड़ों से बाहर निकलना, और कौन से रिएक्शन वालों ने इनके नाना के खत्म पे इनको बददवाएं दी। वीडियो बनानी थी यूट्यूब की और पोस्ट लगा दी इंस्टा की। आखिर शब्बो जी को अपने शोहर के लिए इतना बुरा क्यों लगा? सब शब्बो जी के सब्र का पैमाना छलक गया और शब्बो जी ने डाल लिया मसला बददवाएं देने के लिए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी चलें जी, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, टॉपिक की तरफ आते हैं और करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट। जी मैंने कल शब्बो जी की यानी शब्बो कैंची जी की मैंने वीडियो देखी सबसे पहले। अब मैं उनको शब्बो कैंची नहीं कहूँगी क्योंकि वो जो पहले हरकतें करती थी वो कैंची जैसी करती थी। कल जो उन्होंने हरकत की वो मुझे एक बिल्कुल सियासतदान लगी। तो मैं उनको ये कहूँगी कि उनका वैसे भी फेस कट भी औरतों का नवाज शरीफ लगता है, नवाज शरीफ के साथ मिलता है उनका फेस कट। तो हम कहेंगे औरतों का नवाज शरीफ, औरतों में से ये नवाज शरीफ है। या ये कह लें, वैसे तो उन्होंने कह दिया कि आप हमारे नाम लेकर रिएक्शन दे सकते हैं, प्लीज हमारे नाम मत बिगाड़े। शब्बो जी, ये क्या आप कोई नया जाल बिछा रही हैं? रिएक्शन वालों को फंसा रही हैं, रिएक्शन वालों को धोबी काट के थड़ल्ले लगा रही हैं। आखिर कहना क्या चाहती हैं? एक साइड से आप नाम लेने पे, फोटो लगाने पे स्ट्राइकें भेजती हैं लोगों की, 2-2 साल की, साल की मेहनत खा जाती हैं, हड़प कर जाती हैं, फिर आप डकार भी नहीं लेती और इतने चैनल खाने के बाद आप लोगों को कब्ज गैस भी नहीं होती। फिर आप लोग लूज मोशन की तरह बातें उगलते जाते हैं, उगलते जाते हैं, उगलते जाते हैं। तो आज बात करेंगे, फिर आया जी Q&A। जैसे पुड़िया ने बनाया फूसा ने, ऐसे अम्मा जी ने भी किया Q&A तो करना था इन्होंने यूट्यूब पे पोस्ट, इंस्टा पे क्यों लगा दी? क्या इंस्टा के लोगों ने ये सवाल जवाब करने थे यूट्यूब पे आके? ये बात कोई मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मुझे बस यही समझ आया है कि ये फिर कोई बातें चलना शुरू हो गई हैं, फिर डराना शुरू हो गए। यहाँ मैं शब्बो जी से ये कहूँगी कि आप अच्छी खासी समझदार लेडी हैं, आप एज की हैं, आप दादी नानी हैं, फिर भी आपके अंदर से काकी नहीं निकलती। कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे लगता है कि वो है ना नोरा दत्ता और कतरीना कैफ, शीला की जवानी इसलिए नहीं कहूँगी, शीला तो अपने लटके झटके दिखाती है। आप कोई पायदार बात नहीं करते कि जिससे हमें समझ आए कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। हम भी नहीं चाहते आपके साथ हम कोई गलत अल्फाज बोलें या आपके साथ बदतमीजी करें, पर भाई खौफ है ना, 2-2 साल की, 1.5 साल की मेहनत है। अब देखें, आपने सीधा सीधा मतलब अस्मा, अली मदर और मुंतहा को टारगेट बना लिया है एड्रेस निकालने की। आपने भी तो 23 के 4 मिनट्स की वीडियो बनाई और आपने 2 सवाल चूज किए और उसमें से एक सवाल पे आपने 25 मिनट की या 24 मिनट की वीडियो बना डाली। आखिर वो आपके कौन से सब्सक्राइबर थे जिन्होंने सवाल किया कि आंटी आपके अंदर इतना सब्र कहाँ से आता है? आप तो जवाब देने बैठी कि आपने तो टूथपिक पकड़ के दांतों के कीड़े शीड़े इधर उधर के कीड़े सारे उतार के रिएक्शन वालों के ऊपर फेंक दिए और बाद में कह दिया आप लोग हैं कौन? आपने रिएक्शन वालों को कहा तो कौन हो आप लोग? तो शब्बो जी, मैं आपसे भी पूछती हूँ, आप और आपकी बेटियां जो इतने आपके चैनल हैं, आप कौन हो? आप कौन हो? आप लोग ना किसी फिल्म प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, ना आप कोई सियासतदान हो। जस्ट यूट्यूब, जैसे टिकटॉक बैन हो जाता है, कभी यूट्यूब बैन हो जाएगा, कभी जस्ट यूट्यूब जो घरों में देखा जाता है, जो ऑफिस में बैठ के लोग चिल करते हैं, जो
मतलब बाहर हमारे भाई या बहनें काम के लिए गई हुई हैं, वो देखती हैं कि पाकिस्तान के साथ जुड़े रहते हैं। आप कौन हो? ऐसे मोबाइल पकड़ो, ऐसे उसको ओपन करो और एक क्लिक पे चैनल को अनसब्सक्राइब करके खत्म। इतने हैं हम लोग सेलिब्रिटी यूट्यूब के, इतने ही हैं हम। चाहे 6 लाख है किसी का, चाहे मिलियन है, चाहे बिलियन है, चाहे 1000 है, चाहे 2000 है, हम सब्सक्राइबरों के एक क्लिक की मार हैं। हम ऐसे करके सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके फैमिली मेंबर बन जाते हैं, आपको देखना शुरू कर देते हैं। और 1 सेकंड में जब अनसब्सक्राइब करते हैं तो फिर यही हम कहते हैं, कौन हो आप शब्बो जी? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कितना पकाते हैं ऐसे लोग? और अगर बात की जाए बुरे कमेंटों की, तो क्या जो कल आपकी वीडियो पे आपकी बहू रानी के लिए जो मतलब जल्दी जल्दी साल में हाय दुआ कर ले, दुआ हाय मेरे नाना की बच्ची पे गालियां तक आ गए। ये कोई कंटेंट था? ये तो कोई ऐसे था? नहीं, हम हज पे जाएंगे, हम हज पे भी जा। जो करके बैठो, भी तुम्हारे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं तो कहाँ हज पे जा सके? भी वहाँ इतना हब्स का आलम, इतना तड़फान, तो मैं क्या बताऊं आपको। अभी इसके बच्चे छोटे हैं, ये नहीं जा सकती, पर हराम है बहू रानी फिर भी बैठी हो। हाँ, हाय मेरी गां। आपके घर में ये जो सियासत चल रही है, आपने ये भी इल्जाम लगाया अपने सवाल के जवाब में कि रिएक्शन वाले हमारे रिश्ते खराब कर रहे हैं, हमारे रिश्तों में दरार डाल रहे हैं, सास को बहू के साथ, बहू को सास के साथ लड़ाना चाहते हैं, बेटियों के बारे में। क्या आपके रिश्ते इतने कमजोर हैं? आप तो इतना दीन की बातें करती हैं, क्या आपका मान इतना कमजोर है? क्या आपका यकीन काम मान लेंगे कि 2-4 रिएक्शन वालों की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ जाएगी? रिश्ते आपके मजबूत कब थे शब्बो जी? आपने अपनी बहू और बेटियों में कितना फर्क रखा। आपने जैसे आपकी ओवर एक्टिंग बहू ने कह ही दिया कि अगले 4 हज पे जाएंगे, तो आप भी कह रहे थे हाँ जाएंगे, पर आपने तो उसकी बैंड ही बजा डाली। अभी उसके बच्चे बड़े होंगे, ये भी फिर सब्सक्राइबरों ने कहा है, ये कहाँ लिखा है कि बच्चे नहीं जा सकते? और आपकी बहू की मुअत्तर की ओवर एक्टिंग, ये कमेंट वाले आपको अगर अनसब्सक्राइब कर दें, फिर हम आपसे पूछें कौन है आप? यही आपने कहा है ना, कौन लोग हैं ये? जैसे आपको सब्सक्राइब करके लोग देखते हैं, ऐसे हमें भी सब्सक्राइब किया हुआ है। जितने सेलिब्रिटी आप है ना यूट्यूब पे फेमस, उतने ही रिएक्शन वाले फेमस हैं। चाहे आपको 5-6 लाख आपके सब्सक्राइबर है, पर आपको 20,000 बंदा देखता है। कि हमारे रिएक्शन वालों के किसी के 5,000, किसी के 2,000, किसी के 10,000, किसी के 8,000, तो 5-6,000 बंदा तो हमें भी देख लेता है। सेम तो है बराबर का, टक्कर भी है बराबर की। फिर ये क्या हुआ कि कौन हो तुसी, कौन आसी है, तो बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाएगी। जिवें चिंगम खिंची जाती, खिंची जाओ तो गल्लां करदे जाओ। गल्लां नहीं जे मुकदियां, बंदा मुक जांदा जे, गल्लां नहीं मुकदियां। आपकी बेटी ने भी कोई Q&A का सही जवाब नहीं दिया, वो भी फतवे लगा के यूट्यूब की कमाई को हलाल कह के, औरतों को बुरा भला कह के पतली गली से निकल गई। आपके Q&A ने तो बिल्कुल ही खोता खूह में पा दिया और फिर रिएक्शन वालों की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। मतलब आप चाहती नहीं है कि ये बातें खत्म हो, यहाँ कहीं फुल स्टॉप लगे, पर आप कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती हैं कि बस क्या मैं आपको कहूँ। कल भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी रिएक्शन वालों को बददुआएं देने के लिए, रिएक्शन वालों को बुरा भला कहने के लिए, रिएक्शन वालों को ये पूछने के लिए कि कौन हो तुसी की नहीं। फिर तो आपके सब्सक्राइबर भी आपके लिए बहुत कुछ कहते हैं, आप उनको क्यों नहीं जवाब देती? आप उनको भी तो जवाब दें, रिप्लाई में जैसे जवाब देती हैं, या बैठ के भी आप जवाब देती। और आपने इतने सवालों में से सिर्फ 2 चुने और पूरा 24 मिनट का ब्लॉग बनाया। आपने इधर बैठ के जितना भाषण रिएक्शन वालों के लिए झाड़ा, आपने अपनी दुल्हनिया रानी को यानी शीला को क्यों नहीं कहा कि चलो मैं ये मानती हूँ कि शीला से गलती हुई, शीला ने जाने अनजाने में ये
अप डाउन कर दिया, पर खुदाया भी इस चीज़ को आप ख़त्म कर दें। मैं शीला की तरफ से एक्सक्यूज़ करती हूँ। आप लोग अपना काम करें, हमारे नाम ना बिगाड़े। जो हमारी वीडियोस में देखें उतना ही रिएक्शन दें, उससे ज़्यादा नहीं, तो बात ख़त्म हो जाती। पर आप तो डराती हैं और डरवाती हैं, लोगों के चैनलों के धौंस देती हैं। क्या लोगों को आपकी पब्लिक को नज़र नहीं आता कि आपने कितने चैनलों पे स्ट्राइक भेज के चैनल बंद करवा दिए हैं? आप लोग अगर रिप्लाई में आपने कल कसम खा ली, आपने चैलेंज कर दिया कि कोई फेक आईडी साबित कर दे। इतने बड़े बोल अच्छे नहीं होते, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। क्या लोग रोटी को चोची कहते हैं? आपके वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं उसका रिप्लाई इतना धुआंधार और इतनी बदतमीजी से रिप्लाई करते हो कि वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। जो उनके सब्सक्राइबर हैं और वो बेहतर जानते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि कभी आपको समझाने वाला प्यार वाला रिप्लाई वापस आया। अगर रिप्लाई में आप लोग इतना गुस्सा, इतनी इतना नखरा दिखाते हैं, तो फिर रिएक्शन वालों के लिए आप फेक आइडिया नहीं बना सकते। किसको आप चे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? फिर आपने ये भी कहा कि मेरे शोहर एक इज्जतदार आदमी, एक बिजनेसमैन बंदे को इन्होंने कभी फलां औरत के साथ जोड़ा, कभी फलां औरत के साथ जोड़ा। मेरी मर्जी होगी अगर वो करेंगे भी, यानी कोई ऐसा मामला चल रहा है। मैं आपको यहाँ शब्बो जी ये बता दूं कि हर दूसरा बंदा को कोई गली में कचरा भी उठाने वाला आता है ना, कूड़ा उठाने वाला, सब्जी बेचने वाला, वो हर बंदा इज्जतदार है और अपनी बीवियों के सर का वो ताज होता है। हर बंदे की उतनी रिस्पेक्ट होती है। आपने तो जिसके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, जिसके 8,000 सब्सक्राइबर हैं, आपने उनको कह दिया कि कौन लोग हो तुसी। आपके मुकीम साहब पे थोड़ी सी बात हो गई तो आप कह रहे हैं कि इज्जतदार बंदे की रिस्पेक्ट को खराब किया, हालांकि उनकी बात करनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर जाऊं कि आपके हस्बैंड भी सोशल मीडिया पे हैं, वो पब्लिक फिगर हैं, वो कैमरा में नजर आते हैं, लोग उन पे बात कर सकते हैं। आपकी दोस्त नादिया का किचन वाली, वो अपने हस्बैंड के सिर्फ बैग दिखाती हैं या टांगे दिखाती हैं, उन पे तो बात नहीं होती। भाई जो कैमरा फेस कर लेता है, जो कैमरे के सामने आ जाता है, आके पूरा व्लॉग बनाता है, साथ देता है, तो वो यूट्यूबर ही है। ये आपको गुच्छा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने ये गलत जवाब दिया। रही इज्जत की बात, तो मैंने कूड़ा उठाने वाला भी है तो उसकी भी इज्जत है। इज्जत भी ऐसे है, इज्जत दो और इज्जत लो। आप ये इज्जत का नारा लगाते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपने रिएक्शन वालों को क्या क्या नहीं कहा। मर्दार का गोश्त खाने वाली, आपकी फेवर में वीडियो बनाने वालों ने भाइयों के साथ उन रिएक्शन वालियों को सुला दिया। इतनी बातें की गई और आप भी तब से जवाब पे जवाब देती जा रही हैं। आपकी दुल्हनिया की कल वीडियो आई, उसने भी मुंह फाड़ फाड़ के सबको जवाब दिए। तो फिर इज्जत तो आपने भी किसी को नहीं दी। अगर आप कोई मतलब लीगल एक्शन लेना चाहती हैं तो आप लें, आपका राइट है, आपको कोई मना नहीं कर रहा। जिसके खिलाफ आपने रिएक्शन लेना है आप लें। आप हर दूसरे दिन यूट्यूब पे पंचायत लगा के या किसी से लगवा के आप तो डराती हैं, धमकाती हैं। वैसे मैं यहाँ ये भी कहूँगी, मैंने तो कभी आप पे इतना रिएक्शन दिया नहीं, पर मुझे जहाँ जहाँ लगेगा मुझे बोलना चाहिए, मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है। कहते हैं जिन्हों अल्लाह रखे थे उन्होंने कौन चखे। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरती। पर मैं सिर्फ आपसे सबसे ये सवाल करना चाहती हूँ, शब्बो जी, आपकी फैमिली से किस पे रिएक्शन नहीं बनता? जैसे आपने मतक्का लगा लिया है, अत खुदा दा वैर पा लिया है, आप एड्रेस निकालती फिरती है। क्या कोई कत्लो गारत हो गई है? क्या आप एक औरत, एक माँ, एक नानी, एक दादी बनके थोड़ी देर के लिए सोचें, यूट्यूब से हट के आप थोड़ी देर के लिए सोचें। आपकी बेटी ने जो आपके जवाई का लव बाइट दिखाया वो ठीक था। आपकी बेटी ने अबाए और हिजाब में जो हरकत की वो ठीक थी। आप सिर्फ एक औरत होके और एक माँ होके सोचें, ना कि एक यूट्यूबर होके सोचें। आप सिर्फ ये सोचें कि आपकी बेटी ने, आप
आपकी बेटी ने ठीक किया है। क्या आपको और आपकी बेटी को इस बात पे माजरत नहीं करनी चाहिए थी? आपकी बेटी पुड़िया ने फतवा दिया और यूट्यूब की कमाई को हलाल कह दिया। जैसे कमाई से मुझे याद आया, कल आपको भी किसी ने सवाल किया कि आप अपनी अर्निंग का क्या करती हैं, तो आपने भी कहा कि छोड़े मैं क्या करती हूँ। आप पागलों की तरह सास बहू करने लग पड़ी, कोई पायदार आपने बात नहीं की। फिर आपने कह दिया अच्छा इंशाल्लाह कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। इस सवाल ने तो आपको फिर 25 मिनट का कंटेंट दे दिया। अभी ये भी आप बताएंगी और फिर निकलेगा जी आप तो मदद बहुत कर देती हैं। अगर आप मदद करने वाली होती, अगर आप अल्लाह वाली होती तो रिएक्शन वालों के चैनल आप ऐसे ना खाती, रिएक्शन वालों का जीना हराम आप ऐसे ना करती। अपनी गलतियों को जो एक्सेप्ट करता है ना, अल्लाह भी उससे राजी होता है। कोई रिएक्शन वालों ने भी इतनी बड़ी गलती नहीं की कि जिसको आप तूल देती जा रही हैं। अगर आपने कल Q&A रख ही लिया था, उस पर आप सारी बातें क्लियर करके कहते कि अब आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। जो हुआ डिसमिस। अब जो हमारी वीडियो में होगा उस पर और बगैर नाम बिगाड़े हुए आप हमारे असल नामों से अच्छे से रिएक्शन दे सकती हैं। पर आपने तो कोई सबक ना सीखा, आपने उल्टा बददुआएं दी, आपने उल्टा ये कहा कि ये हैं कौन। इज्जत नहीं आपने दी। फिर आप कैसे कहती हैं कि मुकीम साहब को इज्जत दी जाए? आपने भी तो कहा है कौन, तो हम भी कहते हैं है कौन। हमारे घर में अगर 10 मोबाइल है तो 10 मोबाइल तो ਤੁਹਾਨੂੰ सब्सक्राइब किया थे, आज अनसब्सक्राइब करांगे 10 ਤੁਹਾਡੇ के। और ऐसे ही मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे वो इनके सब्सक्राइबर हैं चाहे रिएक्शन वालों के सब्सक्राइबर, इनको जाके देखते हैं, इनको बताएं कि पब्लिक की ताकत क्या होती है, पब्लिक कौन होती है। पब्लिक चाहे तो फकीर को बादशाह बना देती है, पब्लिक चाहे तो बादशाह को फकीर बना देती है। इनकी मैं जो है, इनकी अकड़, इनका गरूर आप पब्लिक के हाथों में है। अपने उठाए और इनको अनसब्सक्राइब करें। जब इनकी वीडियो आती है वो सर्चिंग में जाके देखें, 2 मिनट से ज्यादा वीडियो ऑन मत करें, उसको ऑफ करें। जब टाइम वो पूरा नहीं जाएगा, क्लिकिंग ज्यादा नहीं होगी, फिर इनको पता चलेगा कि कौन है ये, कौन है ये। और मैं ये भी, जो इनके सब्सक्राइबर हैं जो जाके कमेंट करते हैं, फिर उनको आगे से उनकी माँ बहन एक होती है, उनको भी ये बताती जाऊं कि जब आप देखने वालों की वजह से हम यूट्यूबर हैं, हमें ये जो फेम मिलता है आप लोगों की वजह से, जो मंथली सैलरी उठाई जाती है वो आप लोगों की वजह से है। जब आपको गंदे लफ्जों में रिप्लाई किया जाए तो आप वो कमेंट के साथ रिपोर्ट मारें, आइंदा किसी की गलत रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। मैं यहाँ शब्बो जी को कहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब है वो किसी की जागीर नहीं है, सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया आज़ाद है, कोई भी अपनी राय रख सकता है, कोई भी मतलब। और इज्जत की बात रही, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। मैं यहाँ यही कहूँगी कि अगर आप कोई केस करवा भी रही हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे बैठ के आप पंचायत ना लगाएं, आप कोई ड्रामेबाजी ना करें। अगर Q&A रखती हैं तो कोई पायदार जवाब दे। कल आपने कोई पायदार जवाब नहीं दिया, कुछ आपने नहीं कहा, उससे साफ पता चलता है कि आप सिर्फ रिएक्शन वालों को नीचा दिखाने के लिए सास बहू ने ये गेम चली और इंडिया का सीरियल बनाने की कोशिश की गई कि सास भी कभी बहू थी वाला काम किया आपने, और आप बैठ गई और आपने सिर्फ रिएक्शन वालों को बुचाड़ा। कोई आपने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, कोई आपने ऐसी बात नहीं की कि जिससे आप में थोड़ी सी लचक नजर आए और रिएक्शन वाले भी थोड़ी सी लचक दिखाएं। उम्मीद करती हूँ देखने वालों को मेरी बातों की समझ लगी होगी और जिनके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया उनको भी मेरी समझ लगी होगी। अगर मेरी बातों की समझ लगी, कोई भी बात मेरी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ की इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।